बहुत ही रोचक और हर बार एक नया अनुभव देने वाला अभ्यास। त्राटक। त्राटक का अर्थ होता है किसी भी एक वस्तु विशेष को लगातार देखते रहना। टकटकी लगाकर पूरी ध्यान ऊर्जा को किसी भी एक बिंदु पर या केंद्र पर केंद्रित करना। त्राटक का अभ्यास विशेष रूप से 3 विधियों से किया जाता है। पहली विधि मोमबत्ती या दिया प्रज्वलित करके उसकी लौ के ऊपर नजर को केंद्रित करना। दूसरा, किसी एक सफेद दीवार के ऊपर या सफेद कागज के ऊपर काले रंग का एक बिंदु बनाकर उसके ऊपर निगाहों को केंद्रित करना। और तीसरा, किसी भी एक स्थान पर या किसी भी एक वस्तु विशेष पर जो भी आपको पसंद हो उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना। तो यह 3 प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। अब बात करते हैं अभ्यास कैसे करें। शारीरिक अवस्था और जिसका त्राटक किया जा रहा है उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए। तो इसके अभ्यास के लिए किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक बैठने वाला आरामदायक आसन जिसमें आप सहज महसूस करें। किसी कारण से जमीन पर नहीं बैठ पाएं तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है, परंतु अंतिम विकल्प के रूप में कुर्सी का चयन करें। पीठ गर्दन बिल्कुल स्थिर हो, सीधी हो और किसी एक ऐसे आसन में या ऐसी स्थिति का चयन करना है, चाहे ऊपर बैठे या नीचे कहीं पर भी बैठें। एक ऐसी स्थिति या आसन का चयन करें जिसमें शरीर कुछ समय 5, 10, 15 या 20 मिनट तक हिलने डुलने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करे। शरीर किसी मूर्ति की भांति स्थिर हो जाए। तो पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, हाथ घुटनों के ऊपर सीधे ऊपर की ओर खुले रहेंगे। या किसी विशेष मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा में भी रखा जा सकता है। जिस वस्तु का त्राटक किया जा रहा है उससे आपके शरीर की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए। अर्थात आपकी आंखों से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपका त्राटक केंद्र होना चाहिए। और उसकी जो ऊंचाई है, जमीन पर बैठे हैं तो उसके अनुसार और कुर्सी पर बैठे हैं तो उसके अनुसार हो। कहीं पर भी हो, आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने हो, जिससे आपकी गर्दन और पीठ सीधी रह सके। आपकी आंखों से निगाहों से नीचे अथवा ऊपर ना हो, बिल्कुल सीध में हो, जिससे शरीर को क्षति या कष्ट ना हो, बिल्कुल सामने होना चाहिए। इस तरह आपकी अवस्था और आपके त्राटक की अवस्था होनी चाहिए। अब अभ्यास करते समय कुछ विशेष बातें हैं। देखिए, इसका अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, नींद न आने की समस्या या बहुत विचारों का आना जाना लगा रहता है, सोने से पहले करवटें बदलते रहते हैं या नींद नहीं आती, उनको इसका अभ्यास रात को सोने से पहले करना है। और यदि क्रम के अनुसार इसका अभ्यास करना चाहें, माने योग अभ्यास जैसे कर रहे हैं उसके बीच में, तो आसन और प्राणायाम के बाद त्राटक और मंत्र उच्चारण या ध्यान के अभ्यास से पहले। त्राटक आसन और प्राणायाम के बाद और मंत्र उच्चारण, ओम का उच्चारण और ध्यान के अभ्यास से पहले किया जा सकता है। इस प्रकार यह क्रम के अनुसार किया जा सकता है। अन्यथा केवल त्राटक का अभ्यास करना चाहें तो सुबह के समय कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। अनिद्रा की समस्या में, बहुत विचार आने की समस्या में रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करके सोएं। जो लोग मोमबत्ती या दिए से इसका अभ्यास करें, मतलब जो 3 विधियां बताई गई हैं, पहली विधि से अभ्यास करें मोमबत्ती या दिया जलाकर, तो उस समय 2 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो, कमरे में बिल्कुल भी बाहर से कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा हो।
और दूसरी बात, मोमबत्ती और दिए से जब अभ्यास करें तो वहां पर हवा बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यदि हवा का आना जाना होगा तो आपकी लौ का जो केंद्र है वह भटकेगा, माने हिलेगा। मतलब लौ हिलेगी जैसे ही हवा का झोंका उसको स्पर्श करेगा। तो बिल्कुल भी आपके कमरे के अंदर जिस कक्ष में आप अभ्यास करें, एक तो अंधेरा हो और हवा बिल्कुल भी ना आती हो। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आप जोड़ लीजिए कि मोमबत्ती की जगह आप दिए का इस्तेमाल करें। कई ग्रंथों में भी ऐसा निर्देश है कि मोमबत्ती का जब अभ्यास करते हैं तो जैसे जैसे मोम पिघलेगी मोमबत्ती छोटी होती जाएगी। अब क्योंकि आपने मोमबत्ती को अपनी निगाहों के सामने रखा था तो 5, 7, 10, 15 मिनट के बाद मोमबत्ती का केंद्र नीचे चला जाएगा और आपको उसे देखने के लिए गर्दन को भी नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। इस कारण से मोमबत्ती का प्रयोग ना करें। दूसरा, जब मोम जलेगी तो उससे कुछ लाभ तो मिलना नहीं, लेकिन हानि होने की संभावना हो सकती है। परंतु जब तेल का दिया जलाएंगे, दीपक से करेंगे, तो उसके अंदर तेल डाला जाएगा। तेल कोई भी हो सकता है, तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल या कोई भी तेल डालेंगे। और जब वह जलेगा तो वह ना तो वातावरण को और ना ही हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो प्रयास करें मोमबत्ती की जगह दिए का इस्तेमाल करें। आगे जब दूसरी या तीसरी विधि से अभ्यास करें, मतलब किसी सफेद दीवार या कागज के ऊपर काला बिंदु लगाकर या किसी अपने पसंद की वस्तु विशेष का त्राटक करें, तो उस समय पूरा प्रकाश आना चाहिए। मंद रोशनी में या कम रोशनी में, कम प्रकाश में, इन दोनों विधियों से त्राटक ना करें। इससे हानि पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है आपके नेत्रों को। उस समय पूरा प्रकाश आना चाहिए। साधक को ध्यान रहे कि आप अपने त्राटक को बार बार न बदलें, मतलब जो आपका केंद्र है उसको बार बार न बदलें। ऐसा ना हो कि आज आप घड़ी का त्राटक कर रहे हैं, कल मेज का त्राटक करने लगे और परसों पंखे का त्राटक करने बैठ गए हैं। इस प्रकार से ना करें। अपने किसी एक केंद्र का निश्चय करें, सोच समझकर अभ्यास आरंभ करें। यदि दिए से आरंभ करें तो दिए को ही लंबे समय तक उसी का अभ्यास करते रहें, या सफेद दीवार के ऊपर काला बिंदु लगाकर अभ्यास कर रहे हैं तो उसी का ही करें। कहने का तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य को, अपने केंद्र को बार बार न बदलें। देखिए, जब केंद्र बार बार बदलेंगे तो पहले जो अभ्यास किया था अब आपको दोबारा नए सिरे से पूरा ध्यान साधना पड़ेगा। तो सोच समझकर अपना एक लक्ष्य तैयार करें। अगली बात, अभ्यास करते समय आपको तब तक अपनी आंखें नहीं झपकानी हैं जब तक कि आंखों से पानी ना आने लगे या आंखों में दर्द ना होने लगे या कोई बेचैनी का अनुभव ना होने लगे। तब तक अपनी निगाहों को या त्राटक के अभ्यास को विश्राम नहीं देना है, बस लगातार देखते रहना है। और जैसे ही आंखों में भारीपन, आंखों में दर्द या पानी आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तुरंत आंखें बंद कर लें। कुछ लंबे सांस भरते रहें और आंखें बंद करके जिस चीज का त्राटक किया जा रहा था उसको बंद आंखों से उसका प्रतिबिंब मानसिक स्तर पर देखने का प्रयास करें। कुछ लंबे सांस भरने के बाद आंखें खोलें और फिर से अभ्यास को आरंभ कर दें। अब अभ्यास करना कितनी देर है? देखिए, शुरुआती स्तर पर 3 से लेकर 5 मिनट तक कुछ दिनों तक कीजिए। माने 10 से 15 दिन 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करें। उसके कुछ दिन के बाद जब इतना अभ्यास सहज रूप से होने लगे तो 10 से 12 मिनट तक अभ्यास किया जा सकता है। अब यह जो समय सीमा बताई गई है 3 से 5 मिनट या 10 से 12 मिनट, जितनी भी देर अभ्यास की सीमा बताई गई है, यह केवल त्राटक अभ्यास को करने का समय बताया गया है। इसके बीच में जितनी देर विश्राम करेंगे वो इसमें नहीं जोड़ा गया है। अर्थात एक बार आपने अभ्यास आरंभ किया,
और 2 मिनट तक आप बिना पलकों को झपकाए रह पाए। फिर उसके बाद 1 मिनट तक आपने आंखें बंद रखी, तो उस 1 मिनट को यहाँ पर नहीं गिना गया है, केवल 2 मिनट को गिना गया है। 2-2 मिनट करके यदि आप 3 बार अभ्यास करते हैं और 3 बार बीच में रुक रहे हैं, तो ये होंगे कुल मिलाकर 9 मिनट। तो यहाँ पर उन 9 मिनट को ना गिनकर 6 मिनट को गिना गया है। जितनी देर आपने अभ्यास किया उसको गिना गया है। इस प्रकार से 3 से 5 मिनट अभ्यास करें। कुछ दिन के बाद 10 से 12 मिनट तक अभ्यास को बढ़ाएं। साधकों, अभ्यास करते समय बिल्कुल भी जोर न लगाएं, जबरदस्ती ना करें। जितना सहज रूप से रोक पाएं रोकें। मतलब आंखें खोलकर बिना पलक झपकाए जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। जैसे ही ना रुका जाए तुरंत आंखें बंद कर लें। और जब अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को जोर लगाकर ना खोलें। सामान्य अवस्था में शांत स्थिर रखें। पलकों को, नेत्रों को, मांसपेशियों को और पूरे चेहरे को शांत रखें। अभ्यास के दौरान अपनी निगाहों को अपने लक्ष्य के अलावा इधर उधर या अन्य किसी स्थान पर ना देखें। केवल अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने केंद्र के ऊपर ही निगाहों को केंद्रित करें। नेत्रों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर या हाल ही में ऑपरेशन करवाया हो, उस स्थिति में मस्तिष्क से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर, मिर्गी के दौरे पड़ने पर इसका अभ्यास चिकित्सक की सलाह लेने के पश्चात ही करें। त्राटक क्रिया के अभ्यास से आत्म जागरण के कई सारे द्वार खुल जाते हैं। इसके अभ्यास से क्रोध, चिंता, तनाव, बहुत अधिक विचार आना, संकल्प शक्ति का कमजोर होना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अभ्यास से चेहरे पर एक विशेष नूर या एक विशेष आभा, एक चमकीले औरे की प्राप्ति होती है। हमारे नेत्रों में प्रचंड ज्वाला, एक तेज की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। मूल रूप से इसका अभ्यास मन को, ध्यान को केंद्रित करने के लिए चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु किया जाता है। साधकों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।